तो सभी लोगों को नमस्कार। राघव चड्ढा जी ने आम आदमी पार्टी छोड़ दी है और वो एमपी थे। अब इससे यूपीएससी में क्या सवाल बनेगा, मतलब एक तो होता है ये एक न्यूज है, और एक है कि इससे क्या क्वेश्चन बनेगा, है ना। तो उसको हम देखने की कोशिश करते हैं। ये बच्चों क्लियर कट केस है एंटी डिफेक्शन का। किसका केस है? एंटी डिफेक्शन लॉ। और एंटी डिफेक्शन लॉ काम कैसे करता है आपको ये जानने की जरूरत है। ठीक है, तो मैं वो आपको बताता हूं। इसको लेके कुछ पीटी के क्वेश्चन हैं, ये हम पढ़ने की कोशिश करेंगे, है ना। ये क्वेश्चन भी हम करने की कोशिश करेंगे। मैं पॉलिटी के पहले एंटी डिफेक्शन लॉ तो आपको पता ही है। यस यस सर। अब एंटी डिफेक्शन लॉ में कुछ स्थितियां गड़बड़ हुई हैं जिनको आप जानने का क्या कीजिए, प्रयास कीजिए कि वो चीजें क्या हैं जो गड़बड़ हुई है, जिसके जो यूपीएससी में क्वेश्चन आने की संभावना है ना, उसको हम देखेंगे। तो बच्चों पहले सब फटाफट एंटी डिफेक्शन लॉ के क्या आप देख लो, प्रोविजंस आप देख लीजिए कि इसके एंटी डिफेक्शन लॉ के प्रोविजंस क्या हैं। एंटी डिफेक्शन लॉ कब आया था? ये आया था आपका 85 में। और कौन सा अमेंडमेंट एक्ट है? 52 अमेंडमेंट एक्ट। कि एक आया राम गया राम ना हो, इलेक्शन होने के बाद लोग पार्टी ना छोड़ें, और हमारी पार्टी बेस्ड डेमोक्रेसी बनी रहे। पार्टी ने वोट दिया है, पार्टी से कोई कैंडिडेट खड़ा हुआ है, और पार्टी से जब कोई कैंडिडेट खड़ा हुआ है तो वो जब एक बार एमपी बन जाए तो पार्टी ना छोड़े। अगर पार्टी उसने छोड़ी तो उसकी क्या हो जाए, मेंबरशिप भी चली जाए। तो एंटी डिफेक्शन लॉ कब लगता है बच्चों? जब कोई वॉलेंटरली स्वेच्छा से छोड़ देता है। अगर उसको निकाला पार्टी ने तो वो एमपी रहेगा, ही विल बी एमपी, क्योंकि उसने खुद नहीं छोड़ा है, उसको निकाला है। कोई अगर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीत कर आया है, एन इंडिपेंडेंट मेंबर इंडिपेंडेंट ही रहेगा, फिर वो कोई पार्टी ज्वाइन नहीं कर सकता, वरना तो लोग इंडिपेंडेंट लड़ते रहेंगे और इंडिपेंडेंट जीतते रहेंगे। आपको विप का पालन करना है। पार्टी डिसिप्लिन लाने के लिए विप का पालन करना है। जो भी विप होता है, आपने देखा था, ये हमारे यहाँ ट्रेडिशन से बना है। एक विप अपॉइंट होता है और वो अपनी पार्टी में पार्लियामेंट के अंदर डिसिप्लिन लाने के लिए, अनुशासन लाने के लिए क्या करता है बच्चों, काम करता है। तो आपको विप का क्या करना है, पालन करना है। प्लस आप वोटिंग जहां कहा जा रहा है आप वहां करेंगे। फिर 6 मंथ के अंदर कोई नॉमिनेटेड मेंबर होगा, वो पार्टी को ज्वाइन करना चाहे तो ज्वाइन कर सकता है। अब इसमें याद रखना, अगर किसी ने वोटिंग अगेंस्ट की है या विप के अंदर कार्य किया है तो 15 डेज के के अंदर पार्टी को क्या करना पड़ता है, पार्टी को कंप्लेंट करने का पड़ता है। अगर कोई पार्टी चाहे तो माफ कर सकती है, अगर क्रॉस वोटिंग की है उसने या अब्सटेन किया है। हरियाणा के केस में अभी आपने देखा होगा कि वहां से राज्यसभा के कैंडिडेट जीतने के लिए कांग्रेस पार्टी के एमएलए ने बीजेपी के कैंडिडेट के लिए क्रॉस वोटिंग कर दी थी। विप का क्या कर दिया था उन्होंने, माना नहीं था, लेकिन उनको हटाया नहीं गया, कंप्लेंट नहीं की, क्योंकि पार्टी के ऊपर है, वो कंप्लेंट करेगी
किससे? स्पीकर से या लोकसभा के चेयरमैन से, तभी वो हटेगा, वरना वो हटने वाला नहीं है। अब इसके अंदर एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर एक चेंज आया था बच्चों। क्या चेंज? कि अगर कोई व्यक्ति के साथ दिक्कत हो रही है और वो पार्टी कुछ और कह रही है कैंडिडेट से, तो 1/3 लोग अगर किसी पार्टी से क्या होते हैं, टूटते हैं, तो वो लॉफुल माना जाएगा, क्योंकि बहुत सिग्निफिकेंट नंबर चेंज हो रहा है। बाद में ये नंबर कम लगा तो इसको क्या कर दिया गया? 2/3। आज की डेट में क्या है? अमेंडमेंट लाकर कॉन्स्टिट्यूशन, ये कितना नंबर है? 2/3। और राज्यसभा में अभी कितने मेंबर्स टूटे हैं? 2/3 ही टूटे हैं। 10 थे उनके, और कितने कितने ने क्या की? मर्जर किया, दूसरी पार्टी में विलय कर लिया, मर्जर कर लिया। दो कंडीशन है। एक कंडीशन तो ये है, या तो अपनी पार्टी बना लें, या फिर किसी पार्टी से क्या कर लें? मर्जर कर लें। मर्ज कर लें। शिवसेना के केस में ये आया था कि स्प्लिट होना क्या होता है। तो स्प्लिट में 2/3 है, इतना आपको पता है। मर्जर पर बहुत सारे केस चले हैं, इसीलिए मर्जर पर क्वेश्चन आएगा। राघव चड्ढा और 6 आम आदमी पार्टी के ऊपर क्या एंटी डिफेक्शन लगेगा? उन्होंने साथ छोड़ा है। द आंसर इज यस। 2/3 होने के बाद भी उनके ऊपर लगेगा, पर उनका होगा कुछ नहीं। मैं आपको एक केस समझाता हूं और फिर मैं एंटी डिफेक्शन के जितने भी क्वेश्चन हैं उसको भी हम देखने का कोशिश करेंगे। तो मर्जर पर क्या रोल है? मर्जर मर्जर क्या कहता है? मैं हिंदी में निकालता हूं, हिंदी इंग्लिश ही दोनों में। क्या मर्जर का केस है? मर्जर का केस ये है, पैराग्राफ 4 में मर्जर के बारे में लिखा हुआ है, 10वीं अनुसूची पैराग्राफ 4, कि जब आप मर्जर करेंगे तो क्या होगा। लाइन क्या लिखी है, ध्यान से सुनिए। मर्जर एक्सेप्ट पार्टी मर्जर, या तो अपनी पार्टी बनाइए या मर्जर कीजिए। मर्जर का रूल क्या है? मर्जर का रूल है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कि आपको क्या करना है, आपको मूल पार्टी का किसी अन्य राजनीतिक दल के साथ विलय हो जाए। ओरिजिनल पार्टी, अब यही इशू है, ओरिजिनल पार्टी मर्ज विद दी अनदर पार्टी। वहां लाइन क्या लिखी है? लाइन लिखी है, एटलीस्ट 2/3 ऑफ द मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर पार्टी मस्ट एग्री टू मर्जर। अब यहां क्या लिखा है? 2/3 का रूल है। लेकिन मर्जर किसका? एमपी का मर्जर या पार्टी का मर्जर? एमपी। पार्टी का मर्जर, एमपी का मर्जर नहीं। लेजिस्लेटिव मर्जर या फिर पार्टी मर्जर। अरे अगर पार्टी पार्टी, मर्जर। एक आम आदमी पार्टी बनी है वर्करों से, उसका एक कॉन्स्टिट्यूशन है, उसकी एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, कोई कन्वीनियर है, कोई उसमें प्रेसिडेंट है, किसी का कोई रोल है, उसके अंदर एमएलए भी हैं, उसके अंदर एमपी भी हैं, बहुत बड़ा है उसका स्ट्रक्चर। लेकिन उसमें से कुछ एमपी निकल गए और उन्होंने बोला हमने अपनी आम आदमी पार्टी मर्ज करा दी, तो क्या वो पार्टी है या ये वो लेजिस्लेटिव है खाली? द आंसर इज, वो तो पार्टी तो बहुत बड़ी होती है, वो तो कुछ लोग उससे निकलकर डिफेक्ट हो रहे हैं। पार्टी का मर्जर कहां हुआ? वो तो लेजिस्लेटिव में जो जीत के आ गए वो अपना प्रसादम खाने के लिए दूसरी तरफ चले गए। ये तो पार्टी अनुशासन के क्या हो गया मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? खिलाफ हो गया। क्या ये बात समझ में आई? पार्टी मर्जर और लेजिस्लेटिव मर्जर के बीच में क्या होता है? देयर इज अ डिफरेंस।
ये कौन से केस में हुआ? कोलहितो केस में। क्या बोला? बोला अगर कोई आदमी, कोई लेजिस्लेटिव क्या करता है, गलत तरीके से मर्जर करता है, पार्टी ने उसको टिकट दिया, पार्टी के उस पे जनता ने एमएलए को चुना, एमएलए ने उसको राज्यसभा भेजा आम आदमी के केस में, और वो जाके चेंज हो गया, तो इनडायरेक्टली अगेंस्ट द विल ऑफ द पीपल, अगेंस्ट द एमएलए हु हैव चूजन देम, जिस पार्टी ने उनको टिकट दिया उसका भी वो, और वो जाके दूसरे से चिपक गया। तो अगर दुर्भावना से किया गया है, मेलाफाइड इंटेंशन से है, तो वो नहीं माना जाएगा। इसमें केस कौन सा था बेटा? 2 केस हुए हैं, राजेंद्र सिंह मीणा, स्वामी प्रसाद मौर्य 7 का केस, और लेटेस्ट केस है जो आपको याद रहना चाहिए, सुभाष देसाई वर्सेस प्रिंसिपल सेक्रेटरी गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र। क्या क्या इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा? लेजिस्लेटिव पार्टी, ये जो 7 लोग हैं इनको लेजिस्लेटिव पार्टी बोलेंगे, विधायक दल बोलेंगे, और पॉलिटिकल पार्टी में अंतर होता है। विलय जो शब्द लिखा गया है, द मर्जर वर्ड विच इज यूज्ड, इट इज नॉट अबाउट द विधायक दल, द लेजिस्लेटर, इट इज अबाउट पार्टी। क्या बात समझ में आई? अगर पार्टी का मर्जर नहीं हुआ है तो सब कुछ देखा जाएगा कि उनके कॉन्स्टिट्यूशन में कितने मेंबर हैं, उनके एमएलए कितने हैं, सब कुछ देखा जाएगा। तो ये जो पैराग्राफ 4 है, ये पूरी पार्टी के बारे में ये कहता है। तो इस मामले को देखें, सुभाष देसाई के मामले में तो पार्टी का मर्जर नहीं हुआ, इसीलिए उनपे एंटी डिफेक्शन लग सकता है 2/3। लेकिन वो लगेगा कैसे? उनको सबसे पहले जाके स्पीकर को कहना पड़ेगा कि ये गलत मर्जर हुआ है, क्योंकि डिसीजन लेने की अथॉरिटी कौन है? स्पीकर है। यहाँ हाँ, या तो यहाँ पे लोकसभा का या राज्यसभा का। अब क्योंकि राज्यसभा में 2/3 गए हैं, संख्या तो उनके पास पूरी है, पहले इनके पास जाओ एप्लीकेशन लेके। ये इनके पास कोई टाइमलाइन ही नहीं है, तो ये कोई डिसीजन ही नहीं लेंगे। और क्या होगा? ये कंटिन्यू बने रहेंगे। इनकी शायद 2028 तक है, मुझे लग रहा है 2 साल अब इनका टेन्योर हो रहा है राघव चड्ढा का, 2 साल में इसका डिसीजन नहीं होगा। तो ये 91st अमेंडमेंट एक्ट से, ये एक्ट भी याद रखना 2/3 हो गई थी, लेकिन ये 2/3 टेक्निकली ये सही हुआ, लेकिन सुभाष वाले केस के बाद अगर ये केस, जो कि जाएगा ही, पहले उन्होंने एप्लीकेशन दे दी है राज्यसभा के चेयरमैन को, उसके बाद वो ये मामला लेकर जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को क्लियर कर दिया था, सुभाष देसाई वर्सेस प्रिंसिपल ऑफ सेक्रेटरी की पार्टी का मर्जर होना चाहिए। तो आगे जाके इस पे निर्णय होगा कि लेजिस्लेटिव भी टूट नहीं पाएंगे, लेकिन पूरी जुडिशरी तो टाइम लेती है, ये लोग शायद बच जाएं, 2 साल अपना निकाल लें, लेकिन आने वाले टाइम में आप देखेंगे पार्टी का मर्जर ही माना जाएगा, वरना क्या होगा? ये एंटी डिफेक्शन, तो जो जीतते रहेंगे वो छोड़ छोड़ कर भागते रहेंगे, ये तो फिर पार्टी के उसके लिए खराब चीज है। क्लियर हुई ये बात? अब आपको याद क्या रखना है? क्या जुडिशियल रिव्यू हो सकता है? द आंसर इज यस। पार्टी के मर्जर में और लेजिस्लेटिव मर्जर में, विधायकों के मर्जर में आपको क्या बात समझ में आ गई? यस सर। बहुत बढ़िया। अब देखिए, और भी डिफेक्शन है, जो बाकी डिफेक्शन तो आपको पता है प्रेसिडेंट करता है, बाकी डिफेक्शन कौन करता है? अगर और कोई डिफेक्शन है तो हमारे यहाँ एक 102 में डिफेक्शन लिखे गए हैं। किसमें लिखे गए? 102 में डिफेक्शन लिखे गए हैं। और डिफेक्शन भी देख लो, 100 आर्टिकल 102 का 2, 102, ये क्या कहता है? 10वीं अनुसूची इसी में चेंज कर ये लाया गया था, और 91(2) में
किसके लिए है डिफेक्शन? एंटी डिफेक्शन किसके लिए? स्टेट असेंबली। ठीक है, क्लियर हो गई इतनी बात? बोलिए यस या नो। जी जी सर। अब आइए क्वेश्चन जरा हम देखते हैं, ये बन रहा है कि नहीं, आप जरा इसको देखिए। 3 स्टेटमेंट है, पढ़िए। पहली स्टेटमेंट सही है कि नहीं, ये बताइए। यस सर। सेकंड स्टेटमेंट, यस सर। तीसरी स्टेटमेंट, तीसरा रॉन्ग लग रहा है। क्या आंसर बनेगा इसका? सर सर मेरा एक दो स्टेटमेंट ठीक है और एक स्टेटमेंट गलत है। पहली वाली स्टेटमेंट रॉन्ग करी है मैंने, दो स्टेटमेंट लास्ट की ठीक मारी है मैंने। गलत मारा आपने, पहली और सेकंड स्टेटमेंट सही है। अगर ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट में बना रहेगा तो टूटने वालों को लाभ मिलेगा? नहीं सर। नहीं मिलेगा। फर्स्ट और सेकंड ठीक है, क्या है? फर्स्ट और सेकंड ठीक है। ये देखो शिवसेना में ये आया था, अंतर है दोनों में। आपको ये याद रखना है, जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। बोलिए कब हस्तक्षेप करता है, क्या क्रोनोलॉजी है? सर ऑप्शन सी। तो आइए भाई, काटना सीखिए। क्या कीजिए?
ये तो गलत है बिल्कुल, है ना। अब पुनर्बहाल ये गवर्नर कैसे पुनर्बहाल करेगा? हाउ द गवर्नर रिस्टेन? ही कैन नॉट रिस्टेन। अब इन दो में जुडिशियल रिव्यू उसका हो सकता है ना। यस सर। पहला क्या है, जुडिशियल रिव्यू तो तब भी हो सकता है जब कोई डिसीजन ना ले, इसीलिए आंसर सी बनेगा। राजेंद्र सिंह ने ये कहा था कि भाई अगर हमने ये देखा कि आपने टाइम पर निर्णय नहीं लिया तो हम ले सकते हैं, ठीक है। ये आसान क्वेश्चन है। मारो इसमें कौन सा आंसर होगा? तो थर्ड गलत है, वन सही है। सेकंड वो भी गलत है। कैसे पता करोगे? पूरी तरीके से समाप्त करने की बात बोल रहा अरे उन्होंने तो यही लिखा है कि पार्टी का क्या होना चाहिए? हूँ, विलय होना चाहिए। मर्जर होना चाहिए। 1/3 को क्या कर दिया था उन्होंने? 2/3 कर दिया। थर्ड में और चेंज कर दिया। जुडिशियल रिव्यू इसका कौन से केस में है? कौन ही तो तो। हेलो है। क्लियर हो गई बच्चों ये बात? टॉपिक भी क्लियर हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन में ये सब प्रोविजन दिए गए हैं, इन क्वेश्चनों को आप देखिए। थैंक यू वेरी मच।